आशवी इज़ फिनिशिंग हर शेल्फ और इसकी शेल्फ अब ख़त्म होने वाली है फाइनली, जो कि हमने कल स्टार्ट करी थी। और इधर शिवांश राम में अपनी बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा है। आशवी's shelf is ready. Now we can just put all the clips here. आशवी इसको खोल के बता बेटा। Yes, सीधा बस बंद कर दे। हाँ सीधा तो रखना। हाँ like this. Open it. हाँ nice. Okay. So today I want to talk about my weight loss journey और कैसे मैंने मतलब क्या क्या चीज़ें फॉलो करके और मैंने अपना वेट पोस्ट प्रेगनेंसी वेट जो है, और इन जनरल भी मैं है ना शुरू से थोड़ी ऑन द हैवियर साइड ही रही हूँ, बट आई डिसाइडेड कि बिफोर आई टर्न 40 आई शुड एटलीस्ट फुलफिल दिस वन ऑफ माई ड्रीम टू बी फिट। तो इस बारी जब लॉकडाउन हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू लूज़ ऑल दी एक्स्ट्रा फैट दैट आई हैव इन माई बॉडी। एंड हम लोगों को बेसिकली वेइंग स्केल से ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, हमको हमारे कपड़े कैसे फिट हो रहे हैं, हमारे बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स और ये सब आइडेंटिफाई करी जो कि मेरी बॉडी के लिए काम करती हैं, और वो करके मैंने पिछले 1 साल में करीब 25 किलो वेट लॉस किया है। बट मोर देन दैट आई कैन हैप्पीली से कि है ना एक्स्ट्रा फ्लैब या बॉडी फैट का जो प्रॉब्लम है वो अब मेरे साथ नहीं है। आई एम प्रिटी फिट। मैं बहुत सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ, और मेरा खाना 80% ऑफ द टाइम बहुत न्यूट्रिशियस है। अगर कोई भी स्ट्रगल कर रहा है अपने वेट को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए या फैट परसेंटेज कम करने के लिए, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। वन इज़ न्यूट्रिशन एंड द अदर इज़ एक्सरसाइज। So nutrition, when I say nutrition, so there are only these 2 parts to fitness. There is, if anybody says कि जीरा पानी पियो, अजवाइन पानी पियो, मेथी पानी पियो, it's going to help तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करो, all of this is pure and utter rubbish. न्यूट्रिशनिस्ट की दुकान चलाने के लिए ये बनाया जाता है, और बहुत सारे लोग मुझे ये सोच रहे होंगे अभी कि भाई why is she talking like that about nutritionists। पर any न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको हर 2 घंटे में खाना खाने के लिए बोलते हैं इंक्लूडिंग रुचु सदेवेकर, प्लीज़ डू नॉट ईट एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे में हमारी बॉडी को खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है अनलेस कि हम हेवीली प्रेग्नेंट हैं। वी डू नॉट नीड दैट मच फूड इन आवर बॉडी, एंड गिवन आवर लाइफ स्टाइल्स वी डेफिनेटली डू नॉट नीड इट। सो टुडे आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन पार्ट, क्योंकि न्यूट्रिशन पार्ट इन इटसेल्फ बहुत ही एक लंबी चौड़ी PhD है। सबका अपना लर्निंग कर्व होता है। सी आजकल गूगल सबके पास अवेलेबल है, एवरीबडी थोड़ा सा आप साइंस और इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाने की कोशिश करोगे तो एनीबडी कैन फाइंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। एंड इट्स नॉट दैट कि मैं कुछ एक नया बता रही हूँ, बट ईजीली अवेलेबल है सब तरफ, एंड यू कैन क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस चेक कि मैं कहीं कोई बकवास तो नहीं कर रही हूँ। बट जो चीज़ हमें न्यूट्रिशन के बारे में समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ये प्रोटीन से बनी हुई है, और जो हमारा खाना है दैट हैज़ टू बी प्रोटीन रिच, दैट इज़ नंबर 1। एंड नंबर 2, हमें अपने खाने से शक्कर हटानी है। सो व्हेन आई से शक्कर, आई डोंट मीन कि जो हम ये वाइट शुगर यूज़ करते हैं या ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं या गुड़, हनी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि भाई आप वाइट शुगर यूज़ मत करो और आप गुड़ यूज़ कर लो, हनी यूज़ कर लो, ब्राउन शुगर यूज़ कर लो। दिस हैज़ नो बेयरिंग टू योर वेट लॉस। शुगर इज़ शुगर, चाहे वो ब्राउन कलर की है, वाइट कलर की है, ग्रे कलर की है, एनी कलर की है, शुगर इज़ शुगर। नाउ व्हेन आई से शुगर, आई डोंट एसेंशियली मीन ओनली शक्कर। व्हाट आई ऑल्सो मीन इज़ कि जो आपकी बॉडी में जाके जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में शुगर बनाते हैं, हमें उन चीज़ों को कम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी यही करती है, चाहे वो बाजरे की हो, मक्की की हो, किसी की भी हो। रोटी इज़ प्योर कार्ब्स। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स उसको बना सकते हो अलग अलग आटे मिक्स करके और चना मिक्स करके, सोया मिक्स करके, बट इट्स स्टिल कार्ब्स। इट्स मेन सोर्स ऑफ कार्ब्स हमारी इंडियंस की डाइट में। तो रोटी, चावल, ब्रेड,
पास्ता, एनीथिंग मेड विद ग्रेन्स, आलू, ये सारी चीज़ों में शक्कर है। तो जो चीज़ डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में शक्कर जाके बन रही है उसको हमें हमारे डाइट से हटाना है, क्योंकि वंस वी डू दैट हमारी बॉडी रीसेट होगी। और ये करने से क्या होगा कि हमारे जो हंगर हार्मोन्स हैं धीरे धीरे उनका कनेक्शन करेक्ट होने लगेगा हमारे ब्रेन के साथ, कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो ये सिग्नल देंगे कि भैया बॉडी अभी फुल है, इस बॉडी में अभी कुछ भी मत डालो। तो हमें वो नहीं डालना है। एक बार हमने जब पेट भर के खा लिया, एंड इफ़ यू आर ईटिंग गुड क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपको हर 2 घंटे में खाना खाने की ज़रूरत है या हर 2 घंटे में कुछ फाकियाँ मारने की ज़रूरत है। आपको फिर ऐसा लगेगा कि यार ये क्या, अभी तो पेट इतना भरा हुआ है, वी कांट पुट एनीथिंग इनटू आवर सिस्टम, आवर बॉडी इज़ fed enough, or it's in a completely fed state and we should not put anything else into our system. Also when we talk about fat loss, तो जो मेन कारण है या जो मेन हार्मोन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी फैट एक्यूमुलेट करती है, दैट इज़ इंसुलिन। तो अगर हम कांस्टेंट, इंसुलिन कब रिलीज़ होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जब हम जैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में कोई सी शक्कर जाती है इंसुलिन रिलीज़ होता है टू बैलेंस इट आउट इन आवर ब्लड स्ट्रीम, कि यार एकदम से शुगर स्पाइक नहीं कर जाए। दैट इज़ द बेसिक नेचर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन एक अपने आप में फैट स्टोर करने वाला हार्मोन होता है। तो इंसुलिन को आपको बढ़ाना नहीं है हर थोड़ी थोड़ी देर में खा के, क्योंकि जैसे ही आप कॉन्स्टेंटली खाते रहते हैं बॉडी को लगता है कि अरे ये तो सुपर डुपर फेड स्टेट में है, तो जो भी हम खा रहे हैं उसको वो स्टोर करती जाती है बॉडी। एंड इफ़ इट इज़ नॉट प्रोटीन एंड इफ़ इट इज़ नॉट फैट, देन आपकी बॉडी उसको एज अ फैट आपकी बॉडी में स्टोर करती है। और रीसेट कैसे होगी, हमारी बॉडी में ना बहुत ही एक इंटेलिजेंट मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में भूख के लिए हार्मोन्स हैं। हम अगर कॉन्स्टेंटली शक्कर फीड करते रहते हैं तो हमारे हार्मोन्स करेक्ट सिग्नल्स ब्रेन पे नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें हाई सेटाइटी फूड्स होते हैं प्रोटीन रिच। अगर आप अंडा खाते हैं अंडा, चिकन खाते हैं चिकन, अगर वेजिटेरियंस हैं मेरी तरह तो पनीर, दही, ये वाली सारी चीज़ें आपको खानी है। और जो भी ये कहता है दाल में प्रोटीन होता है, आई एम सॉरी, दाल में प्रोटीन नहीं, कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। तो दाल इज़ नॉट क्लास 1 प्रोटीन। तो आपके खाने में इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन देयर शुड बी क्लास 1 प्रोटीन इन एवरी मील, एंड यू शुड ईट एज मच एज यू वांट। जितना आपको पेट में भूख लगी है, 100 ग्राम पनीर से पेट भर रहा है 100 से नहीं भर रहा है 200 से नहीं भर रहा है 300 से, आपको जितना पेट भर के खाना है, जब तक आपको मन की सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाती है आप उतना पनीर खाओ, साथ में सब्जियां खाओ, साथ में दाल खाओ, बट ट्राई टू रिमूव चावल, रोटी, पास्ता, एनी फॉर्म ऑफ सिंपल कार्ब्स जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में सीधे जाके शक्कर बनते हैं। हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है। सो लॉट ऑफ पीपल से कि आपने कई बार सुना होगा कि फ़ैट ही फ़ैट को काटता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हमें जहाँ हम क्लास 1 प्रोटीन खाते हैं वहीं हमको क्लास 1 फ़ैट भी खाना है। अब क्लास 1 फ़ैट क्या होता है? क्लास 1 फ़ैट होता है घी, बटर, कोकोनट ऑयल। इसके अलावा कोई फ़ैट नहीं है जो कि है ना इज़ गुड फॉर आवर बॉडी। सिर्फ ये 3 फ़ैट हमारी बॉडी के लिए एक्सट्रीमली ए क्लास और वेरी गुड है। तो इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं तो हमें 2 चीज़ें करनी है फ़ैट लॉस करने के लिए। हैव प्रोटीन इन एवरी मील एंड हैव इट मेड इन ईदर घी और बटर और कोकोनट ऑयल एंड नॉट एनी सीड ऑयल, नीदर सरसों नॉर तिल नॉर मूंगफली, नो नथिंग। एंड द सेकेंड पार्ट टू न्यूट्रिशन इज़ कि जब हमको फ़ैट लॉस करना है तो हमें अगर हम फैट स्टेट में हैं, हमें अपनी बॉडी की सुननी है, हमें अपने हार्मोन्स को काम करने का मौका देना है। तो जब तक हमें दोबारा भूख ना लगे हमें नहीं खाना है। वी शुड ट्राई कि हम अगर से सपोज़ शाम को 6 बजे अगर हम अपना डिनर कर रहे हैं, शुड एटलीस्ट ट्राई कि हम 14 घंटे पहले, 15 घंटे पहले, अगर हम ढंग से प्रॉपर डिनर कर रहे हैं तो हम उसके पहले कुछ भी नहीं खाएं। और अगर खाएं तो सबसे पहले उठ के पनीर खाएं। उसमें आप ढेर सारी वेजीज डाल लो, कभी ग्रीन कर लो, कभी रेड कर लो, कभी
you can be very creative. You can make paneer tikki, you can make a lot of things using paneer. I have been eating paneer forever in my life now, so it's just a matter of getting used to it. So that is, paneer is class 1 protein for vegetarians. नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो दुनिया भर की चॉइसेस है, चिकन, प्रॉन्स, फिश, XYZ, एनी आर मेन फूड ओनली शुड बी नॉन वेजिटेरियन वैसे तो, बट ठीक है। ऑल्सो मैं एक बात और यहाँ पे बताऊँगी, द थिंग इज़ कि कैलोरी इन और कैलोरी आउट का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ आई थिंक सबको भूल जाना चाहिए। कैलोरी इन कैलोरी आउट कुछ नहीं होता है। पेट में भूख है जब तक हमको खाना है, पेट में नहीं भूख है तो नहीं खाना है। फिटनेस का फर्स्ट फंडा यही है कि भूख लग रही है उतना खाओ। आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, इट विल गिव यू द करेक्ट सिग्नल्स इफ़ यू ट्राई टू लिसन। तो अगर हम सुन रहे हैं कि हमारी बॉडी को भूख लग रही है तो आप खाइए, अपनी बॉडी को डिप्राइव मत करो कोई भी, बट न्यूट्रिशियस फूड खाइए। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि नहीं मैं तो पूरा पेट भरा हुआ है, बट फिर भी क्योंकि हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो होना ही चाहिए, ब्रेकफास्ट मील एकदम किंग साइज होनी चाहिए, ये सब कुछ गलत है। वी शुडंट फॉलो ऑल दिस। थोड़ा सा मैं अपना बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स भी शेयर कर देती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर फ्यू ऑफ माई फूड प्लेट्स कि मैं क्या खाना खाती हूँ, टू गिव यू एन आइडिया कि एक साल के अंदर भी 25 किलो वेट कम करना जो है ये पॉसिबल है, एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस इन द बॉडी। क्योंकि जब आपका खाना हेल्दी है ना, तो आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए काबिल है। Please do like, subscribe and share my channel with your friends and family and acquaintances and relatives and everybody, and please help me reach 4,000 followers soon.